जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। ऐसे ही एक बार आपने पावन वचनों में फरमाया, मनुष्य के अंदर प्रकृति ने एक प्रचंड एवं दिव्य शक्ति भर रखी है। यह शक्ति अनुपम और अलौकिक है। इस प्रबल शक्ति से मनुष्य जो काम भी लेना चाहे ले सकता है। इस शक्ति से मानव चाहे तो सुख के साधन कर सकता है और इसी से ही दुख एकत्र कर सकता है। इसी शक्ति से नित्य और सत्य जीवन को अर्थात अमरतत्व को प्राप्त कर सकता है और इसी से अपने लिए मृत्यु की सामग्री भी पैदा कर सकता है। भाव यह है कि जिस दिशा में भी उस शक्ति को मुख मोड़ दे, उसी प्रकार का प्रभाव लेकर अपना जीवन बना सकता है। शक्ति तो मनुष्य में विद्यमान है, उसका उचित अथवा अनुचित प्रयोग मनुष्य के अपने हाथ में है। जिस प्रकार आज के युग में एक नई शक्ति जिसे परमाणु शक्ति कहते हैं, उससे वैज्ञानिक दोनों तरह के काम ले सकते हैं। देश व जाति की प्रगति का काम भी और विनाश का काम भी। इस अणुशक्ति का प्रयोग व्यवसायों, कारखानों की वृद्धि, बिजली का उत्पादन और अन्य उपयोगी कार्यों के लिए किया जा सकता है, जिससे राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। इसके विपरीत इसी शक्ति को विध्वंसकारी शस्त्रों के निर्माण में व विनाशक यंत्रों की रचना में प्रयोग करके संसार का सर्वनाश भी किया जा सकता है। शक्ति तो वही है, परंतु जैसा उसका प्रयोग होगा उससे वैसे ही फल की प्राप्ति हो। ऐसे ही मनुष्य के अंदर भी एक गुप्त शक्ति विद्यमान है। उसी को मनुष्य जब संसार के संबंधों व सांसारिक सामग्री के संचय में जोड़ देता है, शरीर के सुख व भोग विलास के लिए उस गुप्त शक्ति का प्रयोग करता है, तो फल यह होता है कि वह अपने लिए दुख, बंधन व 84 लाख योनियों के में आवागमन का सामान स्वयं पैदा कर लेता है। परंतु यदि वह उस गुप्त शक्ति को परमेश्वर के नाम के साथ शब्दा अभ्यास और मालिक के चरणों की सेवा के साथ जोड़ देता है, तो अपने लिए नित्य सुख, परम सुख का सामान बना लेता है। अपना लोक परलोक संवार लेता है, अपने जीवन को सुख रूप बना सकता है। भाव यह है कि वह अमर पद को प्राप्त कर लेता है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज इन 2 वर्षों में प्राय हर पर्व के पश्चात अधिकतर समय श्री प्रयाग धाम में कृपा करते। श्री प्रयाग सरोवर के मुहूर्त पर आपने आने वाली संगतों के निवास स्थान की व्यवस्था हेतु भवन निर्माण करवाए। कई स्थानों पर इस प्रकार के टेंट लगवाए जिनमें यह प्रतीत ही ना हो कि यह अस्थाई है या स्थायी रूप से बने हुए भवन। इन टेंटों में हर प्रकार की सुविधा प्रदान की गई। इसके साथ साथ अस्थाई लंगर, डिस्पेंसरी आदि बनवाकर दर्शनार्थी संगतों के लिए सुख सुविधा की संपूर्ण व्यवस्था की, ताकि संगत को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना होने पाए। श्री प्रयाग सरोवर का कार्य इतनी तीव्र गति से चल रहा था, मानो 24 घंटों में 1 मिनट भी ना रोका गया हो। प्रातः 7 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक गुरुमुख सेवक सेवा में संलग्न रहते। इसके पश्चात देवी शक्तियाँ आकर इस सेवा में सम्मिलित होती। इसकी सीढ़ियाँ तथा चारों ओर से प्लेटफार्म एवं बरामदे संगमरमर से निर्मित हो आदित्य रूप से सुसज्जित होकर प्रकट हुए। इसके चारों कोनों पर बनी अति भव्य छतरियाँ इसकी शोभा में 4 चांद लगाने लगी। आप जब भी यहाँ पधारते, इसके चारों ओर निहारते, एक विलक्षण प्रसन्नता मुखमंडल पर उभर आती। उस समय महापुरुषों के अनुपम अलौकिक मौजों के सागर में खो जाते।
प्रेमी गुरुमुखों के सम्मुख इस असीमित उल्लास को लीला के स्वरूप में छलकाते। श्री प्रयाग सरोवर का निर्माण पूर्ण होने को आया तो कुछ सेवकों ने महाप्रभु जी के श्री चरण कमलों में विनय की, प्रभु सरोवर तो लगभग निर्मित हो चुका है और अब इसके शुभ मुहूर्त का समय भी समीप आ गया है। श्री प्रयाग धाम में अब तक जितने भी बोर हुए हैं उन सबको मिलाकर 1.5 इंच पानी ही भरा है, जो पीने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। फिर यह इतना विशाल सरोवर कैसे भरा जाएगा? महाप्रभु जी मुस्कुराकर फरमाने लगे, यह सरोवर तो श्री परमहंसों की दूरदरगाही मोह से बन रहा है। गंगा, यमुना, सरस्वती यहाँ आने को आतुर है। वे तो प्रार्थना कर रही है और इस प्रतीक्षा में है कि कब उन्हें आदेश हो और वे इस सरोवर को जल से भरपूर कर दें। इतना कह आप श्री कार में विराजमान हुए सेवकों को संग लेकर श्री प्रयाग सरोवर के दक्षिण ओर स्थित एक पहाड़ी के पास पहुँचे। श्री कार से उतरकर श्री चरणों से भूमि नापकर एक स्थान पर निशान लगाया और फरमाया, श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने श्री आनंद सर के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर बोरिंग के लिए यहाँ निशान लगाया था। वहाँ कितने फुट की गहराई पर जल निकलना था? सेवकों ने विनय की, स्वामी जी उस समय 80 फुट पर गंगा निकली थी। आपने फरमाया, आप सब इस पहाड़ी पर बोर आरंभ करो। 80 फुट पर फिर से वही गंगा पुनः प्रकट होगी। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सेवकों ने वहाँ खुदाई आरंभ की। लगभग 5-6 घंटे बाद ही जब बोर 80 फुट पर पहुंचा तो वहां पतली गंगा निकल आई, जिसके जल से केवल श्री प्रयाग सरोवर की पूर्ति ही नहीं हुई अपितु पूरे श्री प्रयाग धाम में जल की कमी ना रही। आपने सेवकों को समीप बिठाकर फरमाया, गुरुमुखों की सेवा ही रंग लाई है। आज यह श्री प्रयाग सरोवर का निर्माण कार्य पूर्ण होकर सबके अंतर्मन में अनोखी खुशी का संचार कर रहा है। यह खुशी कोई साधारण खुशी नहीं, यह हृदय की गहराइयों में सदा सर्वदा के लिए कायम रहने वाली है। लाखों करोड़ों जिज्ञासु दर्शनार्थी गुरुमुख इस महान तीर्थ पर आकर लाभान्वित होंगे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री आनंदपुर में दीपावली के पर्व पर सभी अनुयायियों एवं दर्शनार्थी गुरुमुखों को श्री मुख से यह खुशखबरी दी कि श्री प्रयाग धाम में श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवेश 27 दिसंबर सन 1994 के शुभ दिन होगा। 14 जनवरी सन 1995 माघी के पर्व पर इस पावन तीर्थ का शुभ मुहूर्त होगा। सब गुरुमुखों को इस महान तीर्थ में स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा। यह खुशखबरी वायु तरंगों के साथ हर्ष की उमंगों को लेकर देश विदेश में लहराई। जयकारों की ध्वनि से धरती अंबर गुंजायमान हो उठे। चौकोठी में इस तीर्थ राज के दर्शन पाने के सौभाग्य का डंका बज उठा। प्रत्येक प्रेमी के हृदय में नव जीवन एवं उत्साह का संचार हुआ। हर कोई श्री प्रयाग धाम में पहुँचने के लिए ललायित हो उठा। सत्संगी महात्मा जन, बाई जन, प्रचारक प्रचारिकाओं तथा दर्शनार्थी संगतों ने उसी समय ही टिकटें बुक करवाई। जब सत्संगी संतजन अपने अपने शहरों में पहुँचे तो संगतें भी अपने हृदय की विहलता को ना रोक पाई, जिससे जिस ट्रेन का टिकट मिला जल्दी से बुक करवा लिया। सबके मन में एक ही हुक, एक ही आंतरिक अभिलाषा थी कि जैसे तैसे श्री प्रयाग धाम में पहुंच जाएं। भारत के हर को नगर एवं गांव के रेलवे कर्मचारी यह देखकर हैरान हो रहे थे कि आज तक धर्म स्थान पर ऐसा समागम कभी भी देखने सुनने में नहीं आया। सब रेलगाड़ियों में महाराष्ट्र की ही टिकटें बुक हुई जा रही थी। विदेश में रहने वाले गुरुमुख भी इस खुशखबरी को सुनते ही
इस ऐतिहासिक दिवस के साक्षी बनने को आतुर हो उठे। सबके मन में एक ही चाह थी, एक ही राह खुशियों का पैगाम दे रही थी कि शीघ्र ही हम घट घटवासी श्री प्रभु जी के श्री दर्शन पाएं। उनकी महान कृपा एवं आशीष से ऐसे दुर्लभ सहयोग का सुअवसर पाएंगे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने दीपावली के पश्चात नवंबर सन 1994 ईस्वी में श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई। यहाँ पर इस भव्य समारोह का आयोजन करने के लिए आवश्यकता पूर्ति की ओर विशेष ध्यान दिया। श्री प्रयाग सरोवर के ऊपरी भाग में शीशे का कमरा तैयार करवाया। श्री परमहंस दयाल जी की श्री मूर्ति को विराजमान कर इस रहस्य का उद्घाटन कर दिया कि यहाँ श्री प्रयाग शांति भवन बनेगा। आपने पूजा स्थल श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, श्री प्रयाग सरोवर एवं श्री प्रयाग शांति भवन को श्री दर्शन सेवा व नाम सुमिरन के रंग से सराबोर कर दिया, जिससे इन स्थानों पर पहुँचते ही सहज में ही आत्मिक आनंद, मानसिक शांति एवं अपूर्व खुशी का एहसास होता था। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की श्री मौज से श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवेश के शुभ मुहूर्त की तैयारियां की गईं। मार्ग में पहाड़ी की चढ़ाई से लेकर चारों ओर केले के तोरण द्वार कुछ कुछ दूरी पर सजाए गए। तोरण द्वार पर पुष्पों की महकती लड़ियां मस्ती का सौरभ भर रही थी। मणिमणकाओं से सुसज्जित कलशों की सजावट अपनी ही प्रतिभा लिए हुए थी। प्रेमी गुरमुखों ने अपनी श्रद्धा, हार्दिक मुबारक तथा अनूठी महिमा के उद्गार अर्पित किए। इन सब ने मिलकर श्री प्रयाग सरोवर की शोभा को अद्वितीय एवं रमणीय बना दिया। श्री प्रयाग धाम में अर्शों से हुआ अलौकिक चमत्कार। श्री प्रयाग सरोवर अमृत सिंधु प्रकटाया सतगुरु दाता। अर्शों से गूंजी शहनाइयाँ, चौखुटी जय जयकार। महातीरथ श्री प्रयाग सरोवर में हुआ जल संचार। 27 दिसंबर सन 1994 मंगलवार के शुभ दिन प्रातः काल की वेला में श्री परमहंस सतगुरु दाता दयाल जी ने श्री प्रयाग सरोवर के तट पर कृपा फरमाई। भीनी भीनी मधुर सुगंध में समीर के साथ साथ दिवाकर ने सुनहरी किरणों से संपूर्ण क्षेत्र को स्वर्णिम ही स्वर्णिम बना दिया। श्री प्रयाग सरोवर में शीशे का कमरा निर्मित किया गया, जिससे सीढ़ियों पर तक पुल बनाकर जोड़ा गया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज उस पुल पर सबको आशीष से कृतार्थ करते हुए उस कमरे में विराजमान हुए। अलौकिक तेजों में दिव्य स्वरूप के श्री दर्शन करते हुए सब प्रेम के अमीय सागर को जी भरकर पी रहे थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने प्रथम श्री प्रयाग सरोवर में पुष्प समर्पित किए। मणियों से सुसज्जित रजत कलश को श्री कर कमलों से उठाया और कलश द्वारा श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवाहित कर इस महान तीर्थ के रूप में अमृत में बनाया। श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवेश का शुभ मुहूर्त हुआ। जयकारों के तुमुल नाद से दशों दिशाएं गुंजित हो उठी। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। श्री गुरु महिमा तथा पावन महातीरथ की महिमा का यशोगान हो रहा था। ऐसा लगता था मानो आकाश में देवतागण मिलकर तीर्थ राज की स्तुति के मंत्रोच्चारण करते हुए यज्ञ कर रहे हों। वह दिव्य वाणी अंबर से धरती पर सब के हृदय को प्रफुल्ल बना रही थी। प्रेमी जन एवं गुरुमुख सच्ची खुशियाँ एवं आत्मिक आनंद से माला माल हुए। इसके पश्चात श्री प्रयाग सरोवर के तट पर श्री दर्शन का पावन सुअवसर प्रदान किया तथा अमृतमय प्रवचनों की वृष्टि की। गुरुमुखों, आज कितना भाग्यशाली दिन है
सच्ची खुशी, सच्चे आनंद, सच्ची शांति से भरपूर यह सुअवसर सब गुरुमुखों को प्राप्त हुआ है। ऐसा अमृत सरोवर जिसमें अमृत जल प्रवाहित किया गया है, यह सत्पुरुषों की दुर्दरगाही मौज थी जो आज पूरी हुई है। महापुरुषों के प्रकट होने का मकसद ही यही है कि वे जीवों के कल्याण हेतु कार्यरत रहते हैं, जिससे प्रेमी जिज्ञासु पूरा लाभ उठा सके, अपनी बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिला सके। इसके सिवाय गुरुमुखों का अपना काम अन्य है ही नहीं। खाना पीना सोना यह तो आम दुनिया भी कर रही है। मानुष जन्म के पाने का केवल यही अभिप्राय है कि जन्म जन्मांतरों से बिछुड़ी आत्मा को प्रियतम परमात्मा के संग मिलकर उसमें लीन करते। महापुरुषों ने इसलिए ही यह रचना रचाई और धुरदरगाही मौज आज पूर्ण हुई। गुरुमुख पहले भी सेवा सुमिरन में अपनी सुरती को निर्मल कर रहे हैं। सेवा ही पवित्र करने वाली एकमात्र संजीवनी है। इस प्रकार श्री प्रयाग सरोवर में स्नान कर तन पवित्र होगा, सुमिरन से मन पवित्र तथा निर्मल होगा, जीवात्मा का कल्याण होने से कारज सिद्ध हो जाएगा। महापुरुष भी अपना कीमती समय इसलिए लगाते हैं कि गुरुमुखों को भक्ति एवं प्रेम का धन मिले, जिससे वे आखिरी समय साथ ले जाए। इस धन को पाकर गुरुमुख हमेशा के लिए मुक्त रूप हो जाते हैं। इस प्रकार गुरुमुख जन अपना लोक एवं परलोक सवार लेते हैं। अतः सबने श्री प्रवचनों से जीवन को कृतार्थ किया और मुक्त कंठ से गुणानुवाद गाने लगे। आप प्रेमी गुरुमुखों के हृदय की वीणा पर झंकृत प्रेम के स्वर सुनते। उन स्वरों में अद्भुत हर्ष, हृदय उल्लास की फुहार चारों ओर से आती हुई सौरभ युग उमंगती बहार और पुष्प मंजरियों की गुहार शुभ मुहूर्त के पूजन में समर्पित होने के लिए अधीर थी। आप स्वयं भी प्रकृति के इस सौंदर्य में तन्मय होकर ढाढ़स बंधा रहे थे। आप प्रतिदिन यहाँ पर 2 बार आकर इस धरा को कृतार्थ करते। श्री चरण स्पर्श पाकर वह भी आभारी बनकर हार्दिक प्रसन्नता के राग सुनाते। अब ऐसे लगता था मानो एक एक क्षण खुशियों की झनकार, नव जीवन का संचार तथा युगों युगों की पूर्ण होती हुई पुकार को साकार कर रहा हो। श्री प्रयाग धाम में इस महान समागम में मेघ आकाश से खुशियों की फुहार बरसाने लगा। चारों दिशाओं में ऐसा वातावरण बन गया कि असीमित आनंद और प्रफुल्लता कण कण में नूरानी नूर का आभास करने लगी। विदेशों से वायुयान में बैठे हुए प्रेमी गुरुमुखों की मधुर एवं सुरीली तान जयकारों की धुन से श्री प्रयाग धाम की धरती पर उतर रही थी। पूना एवं बम्बई में उतरते हुए इन वायुयानों ने यहाँ के वातावरण को उल्लास से परिपूर्ण समागम बना दिया। संगतों की उमड़ती हुई भीड़ का सैलाब नदी के प्रवाह का समुद्र में संगम स्थल की न्याय था। उर्ली कंचन में हारन बजाती हुई बसों से संगते प्रभु प्रेम के भजन गाती हुई जयकारों की धुन लगाती हुई यहाँ पर पहुँच रही थी। कार एवं अन्य वाहन संगतों के लिए हुए यहाँ की गरिमा में सम्मिलित होने के लिए हारन बजाते दिव्य मस्ती के आलम में झूम रहे थे। उस समय में वर्णातीत दृश्य मूक बनकर पुरातन इतिहास दोहरा रहे थे। उर्ली कंचन स्टेशन पर सब गाड़ियों के रुकने का प्रबंध था। एक स्पेशल गाड़ी का भी आयोजन किया गया था। सब दर्शनार्थी यहाँ से बसों में बैठकर श्री प्रयाग धाम पहुँचते थे। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी गुरुमुख प्रेमी जिज्ञासु एवं दर्शनार्थी यात्रियों की सुख सुविधा की व्यवस्था का प्रबंध करवा रहे थे। स्वयं सबकी हार्दिक भावनाओं को पूर्ण करने के लिए मनहर मधुर मधुर वचनों से सरसाते। आपके आभा युक्त मुखमंडल की दिव्यतम छवि के श्री दर्शन में भी एक विलक्षण तेज की रश्मियाँ जगमगा रही थी।
प्रेमी गुरुमुखों के मानस पटल पर आलोक से आलोकित होकर प्रभु प्रेम के सच्चे प्यार और भक्ति के श्रृंगार से सुसज्जित हो रहे थे। श्री प्रयाग धाम की वसुंधरा अपने भाग्यों पर इठलाती हुई नित्य करने लगी। देवलोक, स्वर्गलोक एवं दसों दिशाओं के उपवनों में रंग बिरंगे महकते हुए पुष्प इस धरती पर सुसज्जित होने के लिए उत्सुक हो रहे थे। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में लगे फानुस रंग बिरंगी रोशनी की किरणें प्रवाहित कर रहे थे। पूरे मंदिर में झालरों के बीच में लड़ियां तथा छोटे बड़े मोतियों से बने हुए छत्रों की शोभा आदित्य थी। श्री सिंहासन जी का मोहक दृश्य तथा रंग बिरंगे मोतियों की सजावट अनुपम छटा से परिपूर्ण थी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।